चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको दिल्ली विधानसभा सत्र का आगाज हो चुका है, कार्यवाही शुरू हो चुकी है। दिल्ली विधानसभा सदन की कार्यवाही शुरू हो गई है और ऐसे में 3 दिन तक विधानसभा का सत्र चलेगा। सत्र के हंगामेदार रहने के आसार नजर आ रहे हैं और ऐसे में दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है। 3 दिन तक विधानसभा का सत्र चलेगा। माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे शालीनता पूर्वक और कम से कम समय में अपने विचार रखें ताकि सदन का समय व्यर्थ ना हो। सदन के समय का पूर्ण सदुपयोग करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। अतः आप सब से मेरा निवेदन है कि कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने में मुझे सहयोग दें। शोक संदेश। माननीय सदस्यगण, जैसा कि आपको विदित है, दिनांक 9 अक्टूबर 2024 को प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा जी का निधन हो गया। वे 86 वर्ष के थे। उन्होंने अपने नेतृत्व में टाटा समूह को एक नई पहचान दी और देश के औद्योगिक विकास में अपना योगदान दिया। श्री रतन टाटा जी का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा मुंबई में प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। उन्होंने वर्ष 1991 से 2012 तक टाटा समूह की अगुवाई की। सामाजिक कार्यों में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी उन्मूलन जैसी क्षेत्रों में भी अपना योगदान दिया। उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए भारत सरकार ने उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। उनके निधन से देश के औद्योगिक और सामाजिक क्षेत्र में अपूरणीय क्षति हुई है। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से स्वर्गीय श्री रतन टाटा को श्रद्धांजलि देता हूं तथा ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिजनों को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। माननीय सदस्यगण, पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों की घटनाओं में वृद्धि हुई और कई सुरक्षा कर्मी और आम नागरिक हताहत हुए। दिनांक 20 अक्टूबर 2024 को गंदेरबल में आतंकी हमले में एक डॉक्टर सहित 7 लोग मारे गए। दिनांक 24 अक्टूबर 2024 को आतंकी हमले में गुलमर्ग सेक्टर में सेना के 2 जवान शहीद हो गए तथा 2 नागरिक मारे गए। दिनांक 1 नवंबर 2024 को आतंकी हमले में बड़गांव जिलों में 2 प्रवासी श्रमिक मारे गए। दिनांक 3 नवंबर 2024 को शनिवार श्रीनगर में बाजार में ग्रेनेड हमले से 12 लोग घायल हो गए। इसके अलावा दिनांक 19 अक्टूबर 2024 को छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में हुए बम ब्लास्ट में आईटीबीपी के 2 जवान शहीद हो गए तथा 2 अन्य व्यक्ति घायल हो गए। दिनांक 3 नवंबर 2024 को सुकमा में माओवादियों के हमले में पुलिस के 2 जवान शहीद हो गए। इन सभी कायरतापूर्ण हमलों की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। उधर मणिपुर में भी लगातार अशांति के कारण लोग त्रस्त हैं तथा कई लोग मारे गए। मैं आतंकी हमलों में शहीद हुए जवानों तथा मारे गए नागरिकों को अपनी ओर से, पूरे सदन की ओर से श्रद्धांजलि देता हूं और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं तथा ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिजनों को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। अब हम सभी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए सदन द्वारा 2 मिनट का मौन धारण किया जाए।
ओम शांति शांति। मुझे श्री विजेंद्र गुप्ता जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री अजय वर्मा जी तथा अजय महावर जी, माननीय सदस्यों से नियम 54 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण की सूचनाएं तथा विजेंद्र गुप्ता जी नेता प्रतिपक्ष, श्री अभय वर्मा जी, श्री मोहन सिंह बिष्ट जी, श्री अजय महावर जी, अनिल वाजपेयी जी, जितेंद्र महाजन जी और श्री ओम प्रकाश शर्मा जी, माननीय सदस्यों से नियम 55 के अंतर्गत अल्पकालिक चर्चा की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं पिछले सत्र भी के दौरान भी ये स्पष्ट कर चुका हूं कि कार्यसूची में सूचीबद्ध विषयों के अलावा किसी अन्य विषय पर विचार नहीं किया जा सकता, अतः मैं इन सूचनाओं को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं। माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि इस संबंध में तर्क वितर्क न करें और सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने में सहयोग दें। प्रश्न काल में लिए जाने के संबंध में मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूँगा कि प्रश्नों की सूचना सदस्य द्वारा कम से कम 12 स्पष्ट दिन पहले ही दी जानी आवश्यक है। वर्तमान सत्र की अधिसूचना के बाद इतने दिन उपलब्ध नहीं थे। इसके अतिरिक्त राज्यसभा मैं माननीय सदस्यों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करना चाह रहा हूँ। इसके अतिरिक्त राज्यसभा, गृह, सर्विसेज, भूमि एवं भवन, दिल्ली पुलिस और डीडीए जैसे विभाग विधानसभा के प्रश्नों का उत्तर ही नहीं देते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक विभागों के पिछले सत्र के उत्तर भी अब तक नहीं आए हैं, इसलिए प्रश्नकाल की गरिमा को क्षति पहुंचती है। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही जारी है।